महाराज जी, अभी हम छात्र हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है, पढ़ाई होने पर भी जब परीक्षा की घड़ी में हम वह भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ वहाँ भूल जाते हैं, तो उसे हम कैसे याद करें, वो सही समय पर हमें याद आए और हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। ऐसा कोई तरीका बता दीजिए कि हम पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे। आपकी ये समस्या है तो हाथ खड़ा करके हाँ, महाराज जी सबकी से। है, कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा, लेकिन सबकी समस्या है। देखो, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये आपके समझ में तो आ ही गया होगा कि महाराज जी हमेशा पढ़ाई पूरी करते हैं फिर भी समस्या कहाँ आती है। समस्या तब आती है जब हम तोता रटन कर लेते हैं। हम तोता रटन से कभी पास नहीं होते। हमेशा पढ़ना और समझ के पढ़ने में बड़ा अंतर होता है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ के नहीं पढ़ते। अगर हम थोड़ा सा भी उसको समझ के पढ़े तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी नहीं भूलता आदमी, कभी भूलता ही नहीं। सिर्फ समझ के पढ़ने का उसका तरीका होता है। मैं अपने जीवन में कैसे पढ़ता था थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। वैसे कोई ज़्यादा आइडियल नहीं हूँ मैं आपका, फिर भी मैंने अपने जीवन में कुछ चीज़ें सीखी, क्योंकि मैं भी कुछ गलतियाँ करता था। और उसके बाद मैंने कैसे समझा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उससे मैंने समझा। वो बहुत अच्छे नंबर लाता था, मैं थोड़ा कमज़ोर था पढ़ाई में, तो मेरे को कम नंबर आते थे। तो एक दिन मैंने उससे कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी ले आएंगे। तो वो मुझसे बोल पड़ा, अरे तुम रहने दो, तुम कुछ नंबर ला नहीं पाओगे, पढ़ते पढ़ते हो नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसी बात कर रहे हो तो क्या, अच्छा तुम एक चैलेंज है मेरा। उसने मुझसे कहा कि चैलेंज है मेरा, तुम अच्छे नंबर ला के दिखाओ इस बार। बात चैलेंज की हो जाती है तब आदमी कुछ पढ़ता है ना। तो मैंने कहा ठीक है, हुई बात, दोनों के बीच में बात हो गई कि ठीक है, अब वो या तो हम अच्छा नंबर लाएंगे तो तुम पार्टी देना, और तुम अच्छा लाओगे तो हम पार्टी देंगे। ठीक है, ऐसी बात तय हो गई। कॉलेज लाइफ का लास्ट ईयर था वो। अब उस दिन हम पढ़ने लगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें कैसे इसको, क्योंकि अब तो चैलेंज स्वीकार कर ही लिया है तो फाइट तो होना ही है। तो अब हमने एक काम किया कि हमने पॉइंट बनाना शुरू किया कि भाई ऐसे नहीं पढ़ो। हम बहुत पढ़ते रहे, उसको रटते रहे। हम कहे रटने से तो भाई आज रटा सुबह साफ, आप लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री बायोलॉजी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी सुबह सफ़ा। भाई वो रात भर रटो और सुबह साफ हो जाती है। तो हमने कहा नहीं ऐसे नहीं पढ़ो। फिर किसी ने मुझे आइडिया दिया कि आप है ना पॉइंट बनाओ इसके। फिर मैंने उसके पॉइंट बनाना शुरू किया, और पॉइंट बना के सब प्रश्नों के आंसर के लिए। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम उत्तर तो खूब रटते हैं, आंसर तो खूब रटते हैं, लेकिन प्रश्न ही नहीं रटते। और वहाँ उलझ जाते हैं कि ये भाई ये प्रश्न का उत्तर कौन सा है। बहुत बार ये गलती होती है, अधिकतम गलती करते हैं बच्चे। तो हमने उत्तर को कम, प्रश्न भी ज़्यादा रटे, और हमने फिर उसके पॉइंट बना के। और सबसे पहले जब हम वहाँ पहुँचते थे तो पीछे एक रफ कार्य होता है, आपको पता होगा, है ना। हम उन पॉइंटों को पहले वहाँ लिख देते। 5 मिनट पहले हम कुछ नहीं करते थे। 5 मिनट मिलते हैं ना वहाँ पे, आपके फिल करिए आपका नाम, पिता का नाम, ये वो, रोल नंबर सब। तो हम सबसे पहले पीछे पॉइंट डालते थे कि भाई एक भी दिमाग, क्योंकि अपना जो ह्यूमन ब्रेन जो हमारा है, मानव जो हमारा नेचर है, हम में क्या है, हम में एक बार भी अगर वो पूरा रिकॉल नहीं हुआ तो हम निश्चित तौर पे उसको भूल जाते। और एक बार भी छोटी सी भी बात याद आ गई तो पूरा याद आता है। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा ही किया, मैंने पॉइंट बनाए और बहुत अच्छे से। फिर भी एक बात स्वीकार तो करता हूँ कि उससे ज़्यादा नंबर फिर भी नहीं आए। उससे 2 या 5 नंबर पीछे रह ही गया, जो है सो है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये समझ, उसने मुझे एक चीज़ सिखाई, उसने कि हमेशा अगर मेहनत की जाए और हमेशा इस बात के लिए प्रयास किया जाए तो अच्छे नंबर लाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, जीवन में बहुत आगे भी जा सकते हैं। बस इतनी सी चीज़, एक चीज़ क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए सब लोग, कि जो कुछ करना है तो रटना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन समझ के पढ़ना है। और पॉइंट टू पॉइंट चलिए, आप देखिएगा, आप बहुत पढ़ने से नहीं,
गुरु जी का एक ही सूत्र याद रखिए, बहुत मत पढ़िए, बहुत बार पढ़िए। हम बहुत पढ़ लेते, बहुत सारा पढ़ लेते, नहीं बहुत मत पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, उसके बस छोटी छोटी चीज़ों को बनाइए। आप सबसे मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अगर आप इसको कर गए तो अगले साल पंजाबी में रहूँगा, तुम मुझे अच्छा रिजल्ट ला के दोगे कि हमारा जी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हमने इस चीज़ को हमारी क्वालिटी में बना लिया। ठीक है, ऐसा करके देखना, और फिर कुछ होगा तो और कुछ भी आगे करेंगे। चलिए, बहुत ही सटीक ऐसा उत्तर दिया है मुनिश्री ने। अभी श्रेयस जैन यह एक प्रश्न पूछना चाहता है। नमस्ते महाराज जी। जैसे हम नित्य मंदिर में जाते हैं, देव दर्शन करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब रेगुलर बोलनी चाहिए। हम जाते तो हमें पता है, बाकी मतलब बच्चों को या फिर किसी को नहीं पता होगी। जैसे मंदिर में सबसे पहले जब जाते हैं तो दर्शन पाठ बोला जाता है, ओम जय 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 निश्चय करके। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम नित्य नियम से अगर मंदिर में जाते हैं तो बोलनी चाहिए? जैसे 12 भावना हो गया, आलोचना पाठ हो गया, प्रभु पतित पावन हो गया। अब ये तो देखो, ये तो सबको पता है। तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मेरे जीवन भर मेरे काम आई और मैंने अपने गुरु से सीखी है चीज़। एक चीज़ बात याद रखो, तुम कुछ भी पढ़ो, ये आपकी अपनी भक्ति है। तुम जो याद होता है, तुम्हें भक्तामर याद होता है, तुम्हें दर्शन स्तुति याद होती है, तुम्हें प्रतु पातित पापन याद होता है, वो सब करो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब भी भगवान के जिनाले में जाओ तो निश्चय निश्चय बोलना, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, ये तो सबको पता है, इसलिए मैं उसको नहीं दोहरा रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमेशा भगवान का आभार मानना नहीं भूलना। जिंदगी में अगर बहुत ऊंचा जानना चाहते हो तो अपने से प्रभु का और गुरु का और प्रभु और देव सास गुरु का, अगर तुमने एक बार दिन में आभार मान लिया, सबसे पहले आभार मानो भगवान का कि ये भगवान, ये आपका आभार है कि मैं आज ये जो कुछ भी देख पा रहा हूँ, जो कुछ सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम कर रही, ये तेरी कृपा का पात्र है, तेरी कृपा का फल है, इसलिए मैं आज पूरे तेरी आभार मानने आया हूँ। जिनालय जाकर और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उनका आभार व्यक्त करना है। कर पाओगे? भगवान को इतना कह पाओगे कि हे प्रभु, कुछ नहीं करना, दोनों हाथ जोड़ के अंत में एक ही बात कहना, या जाते समय कहना कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं जो मिला है उसका आभार मानने आया हूँ। और जो जिंदगी में आभार मानना सीख लेगा वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये मेरा गारंटी है। हमेशा आभार मानो। जिसने तुम पे उपकार किया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म देकर उपकार किया, तुम्हें पढ़ा लिखा कर उपकार, उनका उपकार मानो, आभार मानो। अपने गुरु का आभार मानो, अपने टीचर का आभार मानो, अपने कॉलेज, इस कॉलेज को भी जब छोड़ो, तुम इस कॉलेज में जब हर साल जाते हो तो इस कॉलेज की, इस धरती का ऐसा मस्तक पर जब उस मिट्टी को लगा कर जाया, क्योंकि ये ज़मीन का भी आभार मानता हूँ कि इस ज़मीन ने मुझे पढ़ने के लिए जगह दी, इस ज़मीन का आभार है मुझे, मेरा ये आभार है। देखो, तुम कृतज्ञ नहीं बनोगे तो तुम्हें बहुत ऊंचाई कुछ होगी। तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जिनालय जब भी जाओ बस प्रभु का आभार मानना सीख लो। और आभार का शब्दों में नहीं बांधी जाती कोई चीज़, इसमें शब्द की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जैसा आता हो, बस हाथ जोड़ के कि मैं अपने प्रभु का आभारी हूँ, उनकी दी हुई हर चीज़ का आभारी हूँ। एक छोटी सी घटना सुना दूँ? है, सुना देता हूँ। देखो, आभार का क्या, कितना बड़ा भाव होता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, उसके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ, उसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त कि उसे अब ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसने ये सोचा कि अब मुझे कैसे कहूँ कि अब मुझे नहीं चाहिए, भगवान से मुझे कहना है। तो एक साधु मिला, जो साधु कहते हैं कि भगवान से सीधी उसकी बातचीत हो जाती थी। तो उसने साधु से पूछा कि ये साधु महाराज, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि आपकी भगवान से सीधी बात होती है, तो हमारा भगवान पास एक निवेदन कर देना कि भगवान मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे अब देना बंद कर दो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? हाँ, जरा गर्दन हिलाया करो, हाँ है ना। अब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहला ऐसा व्यक्ति मिला होगा जीवन में जिसने ये कहा होगा कि, अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने ऐसा कहा है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़े करके दिखाओ। इस सभा में एक भी ऐसा मुझे दिखाओ जो इसने कहा हो कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और देखो, शाम का वक्त है, जो कहोगे वो पूरा होगा।
तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुमने कह दिया। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है ना, कोई नहीं। तो उसने कहा कि भगवान से बस इतना कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, कह दूंगा। एक दूसरा एक भिखारी मिला जो भीख मांग रहा था रास्ते पे। उसने कहा कि है साधु महाराज, मैंने सुना है कि तुम्हारी भगवान से पूरी बात होती है। तो उसने कहा कि भगवान से राम मेरी तरफ से कह देना कुछ तो दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, हाँ मतलब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें सोच रहे हो कि तुम हम मांगते तो महाराज हमें कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, तुम सब तो भिखारी कारी कुछ नहीं हो। मंदिर जाके भीख नहीं मांगना कभी, समझ रहे हो ना। तो वो भिखारी कहता है भगवान से तो कह देना कि मुझे कुछ तो दो। ठीक है, कह दूँगा। वो भगवान के पास पहुँचा। जब भगवान के पास पहुँचा तो कहा कि भगवान, जो नीचे नगर सेठ है उसने कहा कि भगवान बहुत कुछ है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए तो उसे देना बंद कर दो। देखो भगवान ने क्या उत्तर दिया। भगवान ने उससे कहा कि मैं देना तो बंद कर दूंगा, मैं देना तो बंद कर दूंगा, लेकिन तुम एक उससे चीज़ कह दो कि वो मेरा आभार मानना बंद कर दे। वो मेरा आभार मानना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। ठीक है, कह दूंगा। उसने कहा भगवान एक और व्यक्ति की बात है। उसने कहा क्या? उसने कहा एक भिखारी मिला था, वो भिखारी कह रहा था भगवान से कह दो कुछ तो दे। तो कहा बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा। तुम भिखारी से एक बात कह देना, वो आभार मानना तो सीखे। तो उस भिखारी से कहना कि आभार मानना तो सीखे। ठीक है भाई। वो नीचे गया। नीचे आके उसने कहा कि भाई भगवान से बात हुई थी मेरी, भगवान ने कहा है कि तुम आभार मानना बंद कर दो। तो वो नगर सेठ कहता है मैं मर सकता हूँ लेकिन भगवान का आभार मानना नहीं बंद कर सकता। तो भगवान ने कहा तू आभार मानना बंद नहीं कर सकता तो मैं तुझे देना भी बंद नहीं कर सकता। और भिखारी से कहा, भिखारी ने कहा आपकी बात हुई? हाँ हुई है। उसने कहा कि भगवान ने कहा है तू आभार तो माना कर। भिखारी ने कहा किस बात का आभार मानूँ? इन फटे कपड़ों का, इन सूखी रोटियों का। देखो जो भगवान से मिला है अगर हम उस चीज़ का भी आभार मान ले तो हमें बड़ा बनने में कहीं भी देर नहीं, हमारी हर चीज़ पूरी हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ तो जिनालय जब भी जाओ तो आभार मानोगे। कितने लोग आज से आप भगवान का आभार मानेंगे? रोज उठते से, भगवान के मंदिर जाते से, सबसे उठते से पहले ही बस भगवान का आभार है और सबका अच्छा हो, सबका भला, बस एक लाइन इतनी सी बोलना है। तुम देखो तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। ये चमत्कार से कम नहीं होगा। तुम बस एक ही चीज़ मांगना। मैंने अपने जीवन में इसका कई बार प्रयोग किया और मैं सफल हुआ। मैंने भगवान का आभार माना और भगवान का जब जब मैंने आभार माना मुझे हमेशा अपनी हर समस्या का समाधान मिला। मैंने गुरु का आभार माना, गुरु से मुझे समाधान मिला। तो तुम्हें एक ही चीज़ कहता हूँ, जब भी जिनालय जाओ तो बस एक ही चीज़ करो, भगवान का आभार मानना सीखो। चलो अगला जल्दी जल्दी कर लो। पूर्वा प्रश्न करना चाहती है। अरे भगवान का आभार मानो, उसने गला दिया है। और अगर दूसरे से पूछवाओगी तो अगली बार मैं नहीं जानता मिला कि नहीं। हाँ। गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। कुछ मतलब कुछ अपने लिए है ना प्रश्न ये? में चीज़ें जी। हाँ। तो फिर उसको मतलब कैसे कंट्रोल। लाए फिर? हाँ, कंट्रोल में कैसे लाए? वो तो मुझे भी बहुत आता है। हाँ कोई बात नहीं, देखो जो है सो है, लेकिन कंट्रोल करने की कला भी आती है। आता है तो आता है, ये तो मानव स्वभाव है। इसमें अब ऐसा कोई नहीं कह सकता इस सभा में कि जैसे गुस्सा नहीं आता हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंट्रोल कर जाते हैं, कुछ लोग कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाते हैं। तो हमें तत्क्षण आता है। तो पहली बात, गुस्सा आता क्यों है? हमारे अंदर गुस्सा आता है। सबसे बड़ी बात है, हमारा गुस्सा तब आता है जब हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। गुस्सा का और कोई रीज़न नहीं है। गुस्से का एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हमारी भावनाएं पूरी जब नहीं होती, जब हमारी भावना के विपरीत कुछ होता है तो हमें गुस्सा आता है। अच्छा, जब हमारी भावना पूरी होती है हमें गुस्सा आता है? सीधा सिद्धांत है, नहीं आता। मतलब जब जब हमारी भावनाओं के विपरीत कुछ होता है हमें गुस्सा आता है। तो इसका मतलब है कि हम अपने मानसिक कंट्रोल को अपने से खो देते हैं। अब हमें यह सोचना है कि हर चीज़ क्या हमारे अनुसार होगी? ऐसा कोई नियम नहीं होगी ना।
गुरुजी ने एक हाइको लिखा, हाइको जानते ना, छोटी सी कविता है 17 अक्षर की। क्या कभी जब चाहा जैसा चाहा कभी मिला? गुरुजी का एक छोटा सा है, क्या हमें कभी जैसा चाहा जब चाहा जितना चाहा कभी मिला? ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। तो इसका मतलब है हमें गुस्सा कंट्रोल करने का एक ही सिद्धांत है कि पहले तो हम अपेक्षाएं कम करें। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी एक बात कही कि अगर सफ़र का आनंद लेना है, सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और ज़िंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। अपने अरमान ही इतने ज़्यादा हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, यह संभव नहीं है। जितने कम में काम चल जाएगा उतने सुखी रहोगे, देख लेना। तो जो मिला है उसमें हम प्रसन्न रहना सीखें। हमारा नेचर क्या है, हम तुलनात्मक जीना जीते हैं। भाई उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर हम चिड़चिड़ाते हैं। जरूर थोड़ी उसका पुण्य तो हमारा पुण्य भी ऐसा हो, एक जैसा तो नहीं होता ना। तो हमें पहले अपनी चिड़चिड़ाहट कम करने के लिए पहले तो जो है उसको स्वीकार भाव में लाना होगा कि मुझे स्वीकार है, जो मुझे मिला है मेरी कुव्वत से ज़्यादा मिला है। पहले तो ये सोच ले। अब मैं आपको डिप्रेशन में या उसमें नहीं ला रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि महाराज फिर ग्रोथ कैसे होगी? अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें तो फाइट या हमें तो कंपटीशन में तो आना ही होगा ना, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा। हमें पहले ये सोचना है कि हमें जो मिला है हम लोगों से अच्छा मिला है कि नहीं। अच्छा से बताओ, तुम्हें कितना ही भले ही कम मिला है, लेकिन तुम्हारी लाइफ दूसरों की तुलना में बहुत अच्छी है कि नहीं, है ना? जिनको सड़कों पे सो रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी पढ़ने को नहीं मिल रहा, उनसे बहुत अच्छे हैं अपन लोग। तो हम थोड़ा सा अगर इस तरफ जाएं तो हमें, आप देखो अपने आप बहुत कुछ अंदर से आपको संतुष्टि होगी, और जितना संतुष्टि हमारे अंदर होगी उतना चिड़चिड़ाहट कम होगी। हम असंतोष जितना हमारे अंदर होता है उतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती। तुलनात्मक जीवन से बचिए, तुलना मत करिए। उसको अपने पुण्य से मिला है, हमें अपने पुण्य से मिला है, हम संतोष भाव के साथ जिए। हाँ, बढ़ना जरूर है, हमें बहुत आगे जाना है, हमें बहुत कुछ पाना है, लेकिन तुलना करने से, चिड़चिड़ाहट करने से कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तुम आगे बढ़ोगे अपनी लाइन बढ़ाने से, किसी की लाइन मिटाने से, किसी की लाइन पे ईर्ष्या करने से कभी नहीं बढ़ोगे। तो अहंकार से थोड़ा सा अपने आप को बचाओ। अपने आप को चिड़चिड़ाहट से बचाना है तो तुलना कम करो, और अपने आप को जो मिला है उसमें प्रसन्नता रखना सीखो, खुश रहना सीखो। और जो जितना खुश रहना सीख लेगा, तुम पाओगे कि हमेशा चेहरे पे एक बड़ी सी अच्छी मुस्कान तुम्हारे पे, चाहे तुम क्लोजअप वाली के लो, चाहे कोलगेट वाली के लो, लेकिन अच्छी मुस्कान है। चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? तो थोड़ा अरमान कम रखना, ज़िंदगी में अच्छी लाइफ जियो, बहुत अच्छे हो। अभी तुम्हारी ज़िंदगी शुरुआत में है, और शुरुआत की दौर है। अभी बहुत ज़्यादा तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी नहीं अभी हुई है। अभी तुम 1/3 भी नहीं जियो, है ना? मान लो तुम 20-22 साल के हो, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइफ तो नहीं है। तो अभी अपने आप को बिल्कुल भी प्रसन्न रखना सीखो, बहुत आनंद में रहना सीखो, बहुत अच्छे रहोगे। तुम देखोगे कि 2-5 साल में तुम्हारा पूरे का अंदर का व्यक्तित्व जो हमारा है पूरा बदल के एकदम बढ़िया हो गया। तो इसको अच्छा बनाओ, ठीक है? चलिए। और एक प्रश्न पूछना चाहती है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि थॉट्स को क्लियर कैसे करें, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो बहुत सारे आते हैं। मैं पहले आपके उत्तर देता हूँ। पहले इधर सर टीचर लोग से भी पूछना चाहता हूँ कि भाई टीचर लोग भी कुछ पूछ लेना थोड़ा सा, है? हाँ, अब उनका कहना है कि विचारों को एकदम स्पष्ट अच्छे से कैसे करें, अपने थॉट्स को क्लियर कैसे करें, थॉट्स ऑफ क्लियरिटी कैसे हो। अब देखो, अच्छे विचार जन्मते कैसे, पहले अपन ये समझें। हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न कैसे होते हैं? हमारे अंदर सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, यह हमारी पढ़ने की शैली, जो बुक हो वो बहुत अच्छी हो, जो हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छा देख रहे हो। और अगर हम बुरा ही लोगों के साथ रहते हैं, बुरा ही देखते हैं, चाहे हम टीवी देखें, चाहे हम बुक पढ़ें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, आप जितना ही, एक व्यक्ति ने बहुत एक अच्छी विचार अपने रखे थे
व्यक्ति को उसको जानना हो तो उसके दोस्त से जानो, उसका व्यक्तित्व पहचानना हो किसी भी व्यक्ति का तो उससे मत जानो, उसकी दोस्ती किससे, इससे जानो। उसकी दोस्ती बताती है कि वो व्यक्तित्व कैसा है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ तुमको। तुम जीवन में किसी को भी पहचानना हो तुम्हें तो उसके व्यक्तित्व को मत स्कैन करना, उसके दोस्ती किससे बस उससे जान लोगे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, शराबी शराबी से दोस्ती करता है, तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू खाने वाले से दोस्ती करता है, स्मोकर स्मोकर से दोस्ती करता है। देख लेना तुम, वो बड़ी भीड़ में तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, तुम कभी ये जज करना कि भाई इतनी ट्रेन में 50 लोग हैं, वो तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू वाले के पास ही जाके बैठता है। देखा तुमने कभी? वो सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाले को अपन सोचते हैं इसको कहाँ से मिल गया सिगरेट, वो ना जाने कैसे उसको पहचान लेता है। इसका मतलब है कि किसी की दोस्ती बताती है कि वो व्यक्तित्व कैसा है। तो अगर अच्छे विचार जन्मते हैं तो हमारे अपने दोस्तों से जन्मते हैं, हमारी अच्छी बुक से जन्मते हैं, हमारे अंदर से जन्मते हैं और संस्कार जन्मते हैं। तो कुछ तो अपने नेचुरल होते हैं, हमारे परिवार से, हमारे पूर्वजों से आए हुए कुछ संस्कार होते हैं, है ना। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर खुद डेवलप करना होती है, अपने अपने से डेवलप करो। तो अगर आप किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई मेरा नेचर ऐसा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेचर बदलते हैं, नेचर बदले भी जाते हैं और देखे भी जाते हैं। कई बार हमने ऐसे नेचर भी देखे, कई गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोगों को भी संस्कारवान बनाया जो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। मैं नाम नहीं बता रहा, तुम खुद खोज लेना, तुम्हें मिलेगा। ऐसे ऐसे बच्चे गुरुजी के सानिध्य में आए जो सप्तव्यसनी थे। सप्तव्यसनी जानते हो ना, ड्रिंकर भी हैं, स्मोकर भी हैं, रात्रि भोजन भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। लेकिन जब गुरुजी के संस्कार में आए, गुरुजी के पास बदले, तो वो इतने बदले कि आज मुनि बनकर वो एक अच्छे संस्कार देने वाले व्यक्तित्व हो गए। वो खुद भी एक, तो अब खुद खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा। गुरुजी ने बहुत लोगों को बदला, बहुत मुनि बन गए, कोई अच्छे ग्रस्त बन गए कुछ। तो अच्छे विचारों के लिए मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, हमेशा अच्छे विचार के लिए अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना के रखो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो और हमेशा बुरे लोगों से, बुरे विचार वाले लोगों से बचने का पोषण करो। तुम देखो तुम्हारे विचार बहुत अच्छे होने लगे, विचारों की कोई कमी नहीं होती, विचारों के हमारे अंदर से जन्मते हैं। आप अच्छा, तुम्हें अगर थोड़ा सा वो करना हो, प्रयोग करना हो तो तुम्हें एक थोड़ा सा देता, किसी दिन तुम कोई हॉरर शो देखना, वैसे तो देखते ही होगे लेकिन तुम देखना, अगर हॉरर शो तुमने देखा होगा तो तुम्हें 3, 4, 5 दिन तक वो लगातार तुम्हारे दिमाग में वो हॉरर शो बना रहता है। तुम पढ़ते हो, उठते हो, बैठते हो, तुम्हें वो ना कोई वो विचार आता है। इसका मतलब है कि हम जैसा व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, जो देखते हैं, वो हमारे दिमाग में एक विचारक बन जाता है और वो विचार स्थायी हो जाता है। तो एक अच्छे विचारों के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वयं से अपने स्वयं अच्छे विचारों के खुद जनक बनो और खुद उसके लिए अच्छी चीज़ों को पढ़ना सीखो। अच्छे विचारों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, बस हमें उन विचारों को उठाना है। ठीक है, चलिए। अध्यापकों में से कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए, जब तक छात्र में से कोई, छात्रों में से कोई पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। लड़कों में से कोई पूछना चाहता है? बाकी सब अच्छा, नहीं, कोशिश करो। देखो, कोशिश करने वाले की हार थोड़ी होती है। करो तो, कोशिश तो करो, कोई डरो नहीं, हम तो बैठे। चलिए, जब तक नमोस्तु महाराज जी। मन बनाओ जब तक हम उनका प्रश्न सुनते हैं। जो राक्षस गति में राक्षस आते, जो नरक गति में राक्षस आते, वो कहाँ से आते? अच्छा, पहले अच्छा, आप लोगों ने नरक दर्शन बनाया, उसमें राक्षस कहाँ से आते हैं ना। पहले एक चीज़ सोचो कि अपने यहाँ का जैन आगम क्या कहता है इस बारे में। जैन आगम के अनुसार नरक गति में जो कुछ व्यक्ति जाते हैं वो सब अपने अपने पापों का फल भोगने के लिए जाते हैं, है ना, जो जितने बुरे काम करते हैं। तो होता क्या है
एक नारकी दूसरे नारकी को वहाँ पीड़ा देता है। जैसे मान लो आपने किसी का यहाँ कत्ल किया, उसने किसी का कत्ल किया, उसने कत्ल करके वो भी नरक पहुँच गया, जिसका कत्ल हुआ था वो भी नरक पहुँच गया, उसने भी, तो आपस में वो एक दूसरे से भिड़ते हैं कि तुमने मुझे मारा था, तुमने मुझे शराब पिलाई थी, तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक किया था। तो वहाँ पे कोई दूसरा राक्षस नहीं आता, वो स्वयं उस तरीके के अपने रूप बना बना के एक दूसरे को डराते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। ये वहाँ पे होता है नरक गति। और एक जरूर वर्णन आता है हमारे यहाँ पे, असुर कुमार जाति के देव नीचे जाके एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते हैं। वो क्या करते हैं, कौतूहल वसात आनंद आता है उन्हें लड़ाने में। तो एक नारकी को दूसरे नारकी को अपने, अब वो कैसे जानते हैं महाराज, ये चीज़ और समझ लो। उनके पास एक ऐसा ज्ञान होता है जिसका नाम अवधि ज्ञान होता है। उस अवधि ज्ञान से वो जानते हैं कि इसने मुझे पूर्व भाव में कितना दुख दिया था, इसने मुझे कष्ट दिया था, और उस अवधि ज्ञान को जानकर वो एक दूसरे से बदला लेते हैं। तो वहाँ पर कोई राक्षस जाति की देव नहीं थी। हाँ, इतना जरूर वर्णन आगम में मिलता है कि उनको पीड़ा देने के लिए कुछ ऐसे भी जीव होते हैं वहाँ पर जो उसका रोल निभाते हैं अपना। मतलब जैसे उनको घानी में पेलना, उन्हें करोत से काटना, उनको अग्नि में जलाना, इस तरीके से उनके पूर्व प्राप्त किए कर्म का फल वहाँ उन्हें दिखाया जाता है। तो वहाँ पे कोई राक्षस वाक्षस नहीं होते। राक्षस अपने यहाँ जो कुछ है वो देवगति में है। राक्षस जाति है ना, भवनित्रिक और वैवानिकों में, इनमें एक फैकल्टी है राक्षस की, और वो राक्षस नहीं होते। अब जैसे अपन टीवी में देखते हैं 2 दांत हैं और बड़ा सा उसका चेहरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राक्षस एक जाति है, उनकी कुल है, और वो होते सर्वांग सुंदर है देव, नारकी विवश होते हैं। तो वहाँ पे एक ही चीज़ समझना है, वहाँ नरकों में कोई राक्षस नहीं होते, लेकिन अपने पापों का फल वहाँ दुख देने के लिए दूसरा नारकी एक दूसरे को वहाँ पर डराते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, उनको उनके पापों का फल देखने को वहाँ मिलता है। ऐसा वहाँ पर मान लेना चाहिए। चलिए, किसको पूछना? हाँ, तुपकर जी। हाँ, इधर जब तक आगे बेटे को दे दो। हाँ, सर को दे दो। चलिए, सर को पूछ लें। हेलो। गुरु। हाँ, आ रही आवाज़ आ रही। हेलो। हम हाँ, शायद उसका सभी अलग अलग टीचर्स जो है इंजीनियरिंग छात्रों से लेकर इंजीनियरिंग तक पढ़ाने वाले, तो आज का आपका जो पहलू था कि सकारात्मकता, तो बच्चों में आजकल सकारात्मक लाने के लिए हम सभी शिक्षक क्या कर सकते हैं? आपका मार्गदर्शन। बहुत अच्छा। आप लोग एक चीज़ सीखी होगी, मैं आप सकारात्मक एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। कभी आप डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर के पास जब भी आप जाओगे तो डॉक्टर अगर बेस्ट डॉक्टर होगा तो सबसे पहले कहता है अरे कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओ। ये उसकी सकारात्मकता होती है। सबसे पहले मरीज को, जब वो मरीज एकदम से डरने लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है मुझे, और जब डॉक्टर जानता है कि इसे कैंसर है या कोई बड़ी बीमारी, फिर भी उसे वो सकारात्मक बनाता है, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। और ये सकारात्मकता उसके अंदर पैदा करने वाला डॉक्टर होता है। ऐसे शिक्षक होते हैं। शिक्षक इन छात्रों के अंदर जान फूंक सकते हैं। अरे अब आप लोगों के अंदर तो वो कला होती है कि मुर्दे में जान फूंक दो, ये तो जिंदा बच्चे हैं। सुन रहे? आप तो वो कला होती है। शिक्षक बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी छात्र के जीवन के अंदर। तो आप शिक्षकों से मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, इनके अंदर सकारात्मकता लाना है तो किसी बच्चे को कभी भी उसको एकदम डिप्रेशन में मत लाओ। अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम बेवकूफ़ हो, पढ़ने ही नहीं जानते, इतना हम पढ़ा के थक गए, तुम कुछ याद है। ये तुम्हारा मुख, आपके मुख से ये शब्द ना निकले। तुम उसकी हमेशा उसको ये कहो कि नहीं, अरे ये तो बड़ा आसान है, तुम चिंता क्यों करते हो। और फिर एक बात कह दो ना, मैं हूँ ना। उसको एक चीज़ कहो। ये बच्चे आप देखो कितना अच्छा रिजल्ट ला के देते। इन बच्चों से एक ही चीज़ कहो। इनको हम क्या करते हैं, हम भावुक हो जाते, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फेल हो जाओगे। अब इतना कहते इनका एक्चुअली में हमारे साथ जो ब्रेन कैसे काम करता है, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी ब्रेन के विषय में, एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी मैंने, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन अपना जो होता है वो, और एक चेतन मन, ऐसे दोनों अपने साथ ब्रेन काम करते हैं। तो हमारी अगर
जो ब्रेन की शक्ति है, अगर थोड़ा सा भी हम उसे नकारात्मक देते हैं तो हमारे जो अवचेतन मन है और चेतन मन, दो चीज़ें। तो अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारा रिकॉर्डिंग करता है हमारी हर बात को, और चेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। चेतन, अब वो जो विचार लेता है, जो थॉट्स लेता है, वो अवचेतन मन से लेता है। जैसे आप रात में सोए, आपने सोचा कि भाई मुझे यह बहुत बुरा लग रहा है, तो तुम देखना रात में तुम्हें बहुत बुरे सपने आएंगे। तुम ऐसा सोच के भी सोचना, सो जाना आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। बस ऐसा सोच के भी सो जाओगे ना तो तुम्हें रात में बुरे सपने आएंगे। सुबह उठ के यार आज बुरा सपना आया। क्यों? क्योंकि तुमने अवचेतन मन एक बात डाल दी कि आज मुझे बुरा लग रहा है। ऐसे ही आप टीचर इन बच्चों के अंदर, तो उस अवचेतन मन के अंदर जब हम गलत चीज़ डाल देते हैं, चाहे आपके घर के बच्चे हों, चाहे आपके कॉलेज के बच्चे हों, आप देखो वो उल्टा ही सोचते लग जाते हैं, उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। और उसी कारण उन्हें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं होता है, सही बात कह रहे हैं, टीचर सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ही मुझे याद नहीं होगा और मैं फेल हो जाऊंगा। और धीरे धीरे करता वो या तो कॉलेज छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, अथवा फेल ही हो जाता है और पुरुषार्थ भी करता है। तो आप उसके अंदर पॉजिटिविटी लाना हो, सकारात्मकता लाना हो, तो बस एक ही चीज़ है, उसके अवचेतन मन में एक चीज़ डालो कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, कर सकते हो, करते हो। और एक बार उसी बात को अगर 100 बार बोला जाए तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। तो आप टीचर लोगों से मेरा एक ही कहना है, आप इनको कभी भी नकारात्मक, आप सब जानते हो कि ये कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, मैं मानता हूँ इस बात को, फिर भी आपको इनको कहीं ये नहीं कहना है कि तुम नहीं पढ़ सकते। तुमको एक ही चीज़ इनके अंदर जान देना है, अंदर से जान फूंकना है कि तुम पढ़ सकते हो, तुम कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जब ये चीज़ हमारे अंदर है तो एक बात ध्यान रखो कि हम बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और आइंस्टीन का तो सबने उदाहरण पढ़ा ही है। आइंस्टीन सबसे ज़्यादा अज्ञानी था, पढ़ा है ना सबने। जब उसकी माँ ने उसको स्कूल में भर्ती किया था तो टीचर ने क्या लिख के दिया था? टीचर ने चिट्ठी लिख के दी थी कि आइंस्टीन जब छोटा था तो उसकी टीचर ने उसकी माँ को चिट्ठी लिख के दी। उसकी माँ ने जब चिट्ठी पढ़ी तो बेटे ने पूछा, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था पढ़ने, बेटे ने पूछा सर ने क्या लिखा? तो उस माँ ने क्या कहा, यहाँ से सीखना। माँ ने कहा बेटा टीचर ने लिखा है कि आपकी बेटे की जो क्वालिटी है वो हमारे स्कूल में हम उनको पढ़ा नहीं पा रहे, आपकी बेटे की क्वालिटी बहुत ऊंची है, तो इसको कोई अच्छे स्कूल में डाल दीजिए ताकि इसकी क्वालिटी और डेवलप हो जाए। और ऐसा ही उसके ब्रेन में ये बात बैठ गई और उसने आपको बताया कि धीरे धीरे वो पढ़ता पढ़ता एक अच्छा एक वैज्ञानिक बना, एक आइंस्टीन नाम। और जब आइंस्टीन घर पहुंचा, जब उसकी माँ का देहांत हो गया, वो घर पहुंचा, घर में उसकी माँ की पेटी खोली, पता है वो चिट्ठी मिली जो उस टीचर ने लिखी थी कभी। उस टीचर ने क्या लिखा था मालूम? तुम्हारा बेटा सबसे ज़्यादा मूर्ख है, इसको सबसे पहले यहाँ से निकालो। जब आइंस्टीन ने ये पत्र की वो पहले लाइन पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू था कि अगर माँ सकारात्मक नहीं होती तो मैं पॉजिटिव नहीं होता। माँ की सकारात्मकता ने मुझे वैज्ञानिक बना दिया। तो टीचरों से भी की बात कहता हूँ, आपकी सकारात्मकता इन बच्चों के अंदर बहुत ऊंचा ले जा सकती है। ये बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। छू सकते हैं कि नहीं? यस कहो ना। हाँ छू सकते हैं। हाँ जो होगा देखा जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न के लिए, उसके बाद कोई है? चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एकेडमिक्स के बाहर जब हमारी पैशन होता है हमारा और हॉबीज जो होते हैं उनकी तरफ बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये फोकस नहीं कर पाते, तो उसी कारण अच्छा सा खासा आउटपुट नहीं मिलता। तो उसके लिए फोकस कैसे करें या साथ ही साथ हॉबीज़ को संभालते हुए? देखो कई बार ऐसा भी होता है। एक चीज़ मैं कहता हूँ, एक तो पैशंस की बात है, एक हॉबीज़ की बात है। अपनी एक तो हमारी अंदर से हमारा कितना अंदर पैशंस है, हमारे अंदर कितनी सहने की क्षमता है, ये हमारे अंदर खुद को डेवलप करना है अपने एक चीज़। क्योंकि सबके अपने अपने पैशंस होते हैं, कुछ जल्दी खो देते हैं, कुछ बहुत अंदर तक सहते रहते हैं। दूसरी भाई हॉबीज़ की अपनी अंदर की जो कुछ भी है, तो एक चीज़ कहता हूँ, हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं बन सकते। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
अधिकतम के लोग क्या गलती करते हैं, बहुमुखी प्रतिभा, समझ रहे हो, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा भी कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक मीटिंग हुई सभी पक्षियों की, जितने में चिड़िया भी थी, गिलहरी भी थी, कुत्ता भी था, बाज भी था, और उसके अंदर शेर भी था, हिरण भी था। अब उसमें उन्होंने कोर्स शुरू किया कि भाई हम सब बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनेंगे। तो भाई उसने कहा कि बिल्ली ने कहा कि मैं उड़ना सीखूंगी अब चिड़िया कहती मैं तैरना सीखूंगी मछली कहती है मैं दौड़ना सीखूंगी। अब क्योंकि सबको अपने भी प्रतिभा, तो सबको ये चैलेंज दिया है कि भाई सबको सबकी चीज़ सिखाना है। अब वो कुत्ता कहता है मैं शेर की तरह शिकार करूँगा। अब ये चीज़ सबने सीखी। अब क्या हुआ, मछली बाहर निकली, तड़पने लगी। अब वो दौड़ने के लिए सीखने निकली, वो तड़पने लगी, क्योंकि तो पानी में तैरना जानती है, दौड़ना थोड़ी जानती। अब जैसे ही ऊपर से बिल्ली ने कूद लगाई कि मैं उड़ना सीखूंगी, वो मुँह के बल गिरी है ना। तो एक चीज़ समझो कि हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी ने, हम एक प्रतिभा के धनी होकर हम बहुत कुछ पा सकते हैं। हम एक लक्ष्य रख लें, जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। हम क्या है, क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं हम एक अच्छे इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, हम फुटबॉलर भी बनना चाहते हैं, हम चेस भी खेलना चाहते हैं, हम एक अच्छे भाई भी बनना चाहते हैं। ये ऐसा होता नहीं। देखो भाई, तुम एक चीज़ पर फोकस करो। इंजीनियर बनना हो ना, इंजीनियर ही बनना है ना, तो फिर अब इंजीनियर ही बनो। अब क्रिकेटर बनने की मत सोचो, क्रिकेटर बनने का समय गया है ना, अब वो गया। तुम बन जाते जब बनना था। अब तो जो है सो उस पर फोकस करो। तुमने विजन क्या था तुम्हारा, विजन क्लियर नहीं था क्या? विजन तो क्लियर था ना। जब विजन क्लियर था तो हमने फिर लाइन गलत क्यों पकड़ी? या तो हमारा विजन गलत है, हम गलत सोच के निकल आए, हमने अपने आप को नहीं परखा। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ सीखना है, हमारा विजन क्लियर हो, और विजन क्लियर है तो फिर फोकस उसी ही जगह पे होगा। तो एक चीज़ फोकस करो। बहुमुखी प्रतिभा किसी के पास नहीं होती। मैं सोचूं कि मैं तुम्हारी तरह हो जाऊं, तुम मेरी तरह नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। सब मुझे अपनी ही मर्यादा में रहना होगा, आपको अपनी मर्यादा में रहूँगा। तो इसका मतलब तय है कि अगर हम सफल चाहते हैं, हम सक्सेस चाहते हैं, तो हमें अपने फोकस को, अब फोकस के लिए क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ। बहुमुखी धनी का मैंने उदाहरण क्यों दिया। तुमने कभी सूर्य की किरणों को देखा? सूर्य की किरणें होती है, कभी किसी कागज़ को जला पाती है? नहीं जला पाती। लेकिन तुमने बचपन में एक काम जरूर किया होगा, तुमने एक फोकस वाला कांच आता ना, कौन सा कांच बोलते हो उसको, है ना। और उस लेंस से क्या करते हो, फोकस करते हो और धीरे से उसको पूरे सूर्य की उस किरणों को लेकर उस कागज़ पे डालते हो, और जैसे डालते हो उस कागज़ के अंदर आग लग जाती है। किरणें तो पहले भी थी, किरणें अभी भी है, बस फोकस की देर है। तुम्हारे अंदर आज भी प्रतिभा है, फिर फोकस करने की देर है। और एक बार फोकस तुमने उस ओर कर लिया तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो, आज भी उसके पास हो। तो तुम सबसे पहले जो चीज़ तय करके निकले हो, बस उस ओर ही, फिर कुछ नहीं, सारी चीज़ एक तरफ। पक्का? यस। तो मेरा भी तुमसे प्रॉमिस है, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त है, तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारा जीवन में तुम लेके चलो वो मिलेगा। चले इतने रखते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की कुछ पंक्तियों